लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस चुन लिए गए हैं। वो निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इसकी घोषणा जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने की है। इसके बाद पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उनका जो भतीजा है यानी कि चिराग पासवान जो है उसके तानाशाही रवैये के कारण हमको इस तरह का कार्य करना पड़ा। अगर चिराग पासवान का तानाशाही रवैया नहीं रहता तो पार्टी में सब कुछ ठीक रहता, लेकिन पार्टी में उनके तानाशाही रवैये के कारण पार्टी में काफ़ी इख्तलाफात देखने को मिल रहे थे। पार्टी के जो नेता हैं वो खुद नाराज चल रहे थे और इसीलिए हमको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि लोजपा के अंदर किसी तरह का विरोध नहीं है, अगर विरोध रहता तो हम निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जाते। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी जो लोजपा से जुड़ा हुआ नेता था जो पार्टी में पहले था और अब पार्टी से बाहर जा चुके हैं, किसी भी वजह से उन्हें निकाल दिया गया या फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनको एक बार फिर से आमंत्रण दिया जाता है कि वो लोजपा में शामिल हो जाएं और पार्टी का कार्य करें। मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो हमारे साथी किसी भी कारणवश हमसे दुखी होकर पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं उसे अपना आग्रह करता हूँ और माफी मांगता हूँ। और आप तमाम साथियों से आग्रह है सभी लोग को आगे हमारी पार्टी में लौट आए और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। उन्होंने आमंत्रण भी दिया है। वहीं इसके अलावा उन्होंने बोला है कि लोजपा में किसी तरह की कोई टूट नहीं है। सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के पशुपति कुमार पारस क्या कुछ बोल रहे हैं। तो मैं आज प्रेस साथियों के माध्यम से मैं पूरे बिहार पूरे देश की जनता को, खास करके लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यदि मतभेद होगा, विरोध होता तो मैं विरोध निर्वाचित नहीं होता। इसलिए हमारे तमाम जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े कार्यकर्ता हो, सांसद हो, विधायक हो, मैं सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि भविष्य में मैं इस पार्टी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और देश के पैमाने पर इस पार्टी को मैं ले जाऊंगा। तो पशुपति कुमार पारस ने साफ कर दिया है कि उनके निर्विरोध चुने जाने की वजह बस इतनी है कि पार्टी में कुछ भी नहीं है। लेकिन बीते कुछ दिनों की बात कर ले तो चिराग पासवान के जो समर्थक हैं, चिराग पासवान के गुट के जो लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जैसे ही प्रेजेंट किया गया था, इसका विरोध किया गया था। इतना ही नहीं, पटना में लोजपा कार्यालय के बाहर चिराग पासवान गुट के समर्थक पहुंच गए थे और तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की थी। कई पोस्टरों को तोड़ा गया था और पशुपति कुमार पारस की जो फोटो लगी थी उसको भी फाड़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि काफी हद तक कामयाब भी हुए थे, लेकिन इन सब के बावजूद जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पशुपति कुमार पारस लोजपा के बन चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि आखिरकार अब चिराग पासवान क्या करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अपने स्तर से जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश कब रंग लाती है ये भी आने वाले समय में पता चल पाएगा।